आज हम बात करते हैं कि किस तरह से भारत की छवि खराब की जा रही है बीजेपी के द्वारा। और दुनिया भर में विश्व गुरु होने का जो नौटंकी चल रहा था वो अब दिख साफ होने लगा है। वो तस्वीरें जो है साफ होने लगी हैं। किस तरह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को टारगेट किया जा रहा है। जो उस पत्रकार पूछ दी सवाल, या बराक ओबामा जो सवाल उठा दिए, या सबरीमाला जो पत्रकार हैं जो उनको टारगेट किया जा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ ली। और किस तरह से गोदी मीडिया जो मीडिया चैनल को गोदी मीडिया बनाने के बाद अब यूट्यूबर की बारी आई है। 50 टॉप 50 जो यूट्यूबर हैं उनको बुला लिया गया है। उनको देखा जा रहा है किस तरह से गोदी बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हैं और जिस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लगता है 2024 का चुनाव का यही मुद्दा रहेगा। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से जब बराक ओबामा को टारगेट किया जा रहा है, और बराक ओबामा को टारगेट करने के लिए ये नहीं देखा जा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि बराक ओबामा जो हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम उन्हें तू तड़ाक से बात करते हैं। और उन्हें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था भारत में। तब ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि जिस पर भारत जो है पहले ही उसको इज्जत दे चुका है, अब उसका बेइज्जत किया जा रहा है। ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहा जा रहा है कि अमेरिका का नाम लेकर क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है। अगर है हिम्मत निर्मला सीतारमण में तो नाम लेके बोलना चाहिए था। अमेरिका एक सुपर पावर देश है और उसके वो किसी भी देश का इंसल्ट जो है वो भूलता नहीं है, वो याद रखता है। लेकिन किस तरह से उसको टारगेट किया जा रहा है, इस पर नहीं देखा जा रहा है कि देश की जो छवि है वो कैसे खराब हो रही है। विश्व गुरु जो बनने की छवि है नरेंद्र मोदी की, वो किस तरह से दूर हो रही है। और जिस तरह लग रहा है कि छुटभइये नेता की तरह गली के जो नेता होते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो ये बोल दिए कि हमारे देश में बहुत जो लोग हैं, हुसैन ओबामा है, हम उनका ख्याल रखेंगे। असम पुलिस जो है उस पर किस तरह से कार्रवाई करेगी वो हम जानते हैं। राजनाथ सिंह इस पर बयान दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण इस पर बयान दे रही है, और प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। वही अमेरिका जो बुला लिया तो चिल्लाया जा रहा था अमेरिका में बाइडेन मिलने के लिए बेचैन है, ये है वो है। अब उसको टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए एक पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है। और इसके लिए अमेरिका ने बाकायदा व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं वो बोल दिए कि जिस तरह से सबरीना सिद्दीकी को टारगेट किया जा रहा है उसको सवाल को लेकर, तो ये बेहद गलत है। हम इसके कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। क्या इज्जत रह गया। टारगेट किया जा रहा है जिस तरह से। सिर्फ एक सवाल कि भारत में मुसलमानों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही सवाल है। क्या कदम उठा रहे हैं आप, ये सवाल आप झेल नहीं पा रहे हैं। आपको तो आदत है, एक भी सवाल 9 साल में लिए ही नहीं, और एक सवाल भी लिए उसमें भी झूठ बोल दिए। एकदम टारगेटेड प्लान चल रहा है भारत में जी। एक टारगेट करना, आम आदमी को टारगेट करना एक बात होती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी के कार्यालय में किस तरह से प्रवेश कॉन्फ्रेंस करके आप सवाल दे रही हैं, आप अमेरिका को टारगेट कर रही हैं। और जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमारा जो है बराक ओबामा से तू तड़ाक का रिश्ता है, तो वो रिश्ता कहाँ गया? तू तड़ाक वाली रिश्ता कहाँ गया? इतना दोस्ती चल रहा था, तो आज बीजेपी के मंत्री जो हैं इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सीधे सीधे लग रहा है कि भारत को टारगेट कर रहा है लोग, कि अमेरिका को नहीं, भारत की जो छवि है उसको नुकसान पहुंच रहा है। और दुनिया भर के अखबार इसको टारगेट के जो जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा और निर्मला सीतारमण का बयान है उसको दुनिया भर के पत्रकार लिख रहे हैं कि किस तरह से भारत में एक पूर्व राष्ट्रपति को जो है टारगेट किया जा रहा है। आप पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बल्कि अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है आप में बोलने की, नाम लेकर बोलने की। और आप बात करें तो गोदी चैनल, जिस तरह से मीडिया चैनल को गोदी चैनल बना दिया गया, रात दिन प्रोपेगेंडा चल रहा है।
जब एनडीटीवी में रवीश कुमार थे तो किस तरह से पत्रकारिता हो रही थी, लेकिन अब नहीं है तो किस तरह से पत्रकारिता हो रही है, आपको देखने में अंतर साफ पता चलता होगा। गोदी चैनल को किस तरह से लोग नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, और लोग जो है जिस तरह से टीआरपी गिर रही है। अभी एबीपी ने अपना एबीपी साझा और एबीपी गंगा का जो चैनल है उसको डिजिटलाइज कर दिया, यूट्यूब पर ला दिया, उसको बैन कर दिया गया, पत्रकारों को निकाल दिया गया। ये भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से दर्शाती है आप समझ सकते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो ये चैनल क्यों बंद हो रहे हैं। और अब यूट्यूबरों की बारी आई है। टॉप 50 यूट्यूबर को पीयूष गोयल मिले हैं, बीजेपी के नेता हैं पीयूष गोयल, और वो मिले हैं, और मिलके जिस जिस चैनल से मिले हैं उस चैनल पे देख रहे हैं एक तरह से गोदी की चैनल की तरह काम हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू हो रहा है। यानी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सरकार की नज़र है कि किस तरह से यूट्यूबर, जो चंद यूट्यूबर है सवाल पूछ रहे हैं, उस सवालों को टालने के लिए, टाल मटोल करने के लिए उनसे मिल गया, अब उनको भी टारगेट किया जा रहा है। क्यों? इतनी क्या आफत आ गई है आपको? आप सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप जाके अमेरिका में जो हल्ला मचा रहे हैं, आपको मणिपुर नहीं दिख रहा है। आप अमेरिका से लौटे भोपाल चले गए चुनावी यात्रा में, 5 वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखा रहे हैं। कहाँ है अश्विनी वैष्णव? रेल मंत्री तो वो है ना, अभी झंडी दिखाने का काम आप भी करेंगे। और जब बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेवारी नहीं लेते हैं आप, सिर्फ हरी झंडी दिखाने के मालिक हैं। और जिस तरह से कार्यक्रम किए हैं प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह का नारा दिया गया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो मेरा बूथ और मजबूत करने के चक्कर में आप देश का बंटाधार कर रहे हैं ना। आप देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं, कुर्सी के लिए कर रहे हैं। अमेरिका में ये लॉ है कि 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसलिए बराक ओबामा राष्ट्रपति नहीं बन सकते और उनको टारगेट किया जा रहा है। वो दुनिया भर में घूम के भाषण देते हैं अपने, और जो लेक्चर देते हैं उसके लाखों रुपए की फीस लेते हैं। सिर्फ सुनने के लिए लोग आते हैं, पैसे देकर सुनते हैं, और उस आदमी को टारगेटेड किया जा रहा है। कि जब मुस्लिम देशों पर हमले हो रहे थे तब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि मुस्लिम देशों पर आप हमले क्यों कर रहे हैं। ये वही बराक ओबामा है, जब 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी पर बैन लग गया था, वीजा बैन लग गया था, तो बराक ओबामा ने हटाया। और आज बराक ओबामा एक सवाल क्या पूछ लिए दुश्मनों ने, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये किस तरह का देश है भाई कि कोई सवाल सुनना ही नहीं चाहता, सवाल लेना ही नहीं चाहता। आपको सवाल सुनना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, तो आप तो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप मणिपुर पर बोल रहे हैं? मणिपुर पे बोलना चाहिए। मणिपुर का क्या हालत है ये दुनिया जानती है, दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, लेकिन आप जो चुप्पी साधे बैठे हैं। जो आज भोपाल गए, आपको मणिपुर जाना चाहिए था। बराक ओबामा को टारगेट करने के, बराक ओबामा को जो टारगेट किया जा रहा है, अगर वही जो है हमारे देश के मुद्दों पर फॉलो किया जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा लग रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उधर घूम रहे हैं, मणिपुर का काम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर का मुख्यमंत्री कहाँ है पता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कहाँ है पता नहीं है, देश के गृह मंत्री कहाँ है पता नहीं है। एक राज्य जल रहा है तो जलने दो, लूट रहा है तो लूटने दो। ये मेरे कार्यकर्ता है। इस तरह का काम हो रहा है भारत में, और आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से धार्मिक प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो नीचे जा रही है, और दुनिया भर के जो आगे जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है। देश में का जो कर्ज है, जो 14 प्रधानमंत्री नहीं ले पाए, वो नरेंद्र मोदी में अकेले 9 सालों में 100 करोड़, 1 लाख करोड़ ले लिए। अभी इंडिया पर 1,55,000 करोड़ रुपए जो है कर्ज है। एक तरह से देखा जाए तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उस पर भी 25,000 का कर्ज है। आज जो 1 दिन का बच्चा है उस पर भी 25,000 का कर्ज है। आप इसको नहीं देख रहे। ये देश में झूठ बोल बोल कर कितना दिन काम चलेगा?
आप ये दिखा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात कर रहे हैं। लग रहा है 2024 का मुद्दा जो है यही रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये ज्यादा जरूरी है कि कौन क्या पहनेगा, ये जरूरी नहीं है कि कौन क्या पहनेगा, उससे क्या लेना देना है। हम क्या पहनेंगे उस पर आप बात कीजिए। आप जो 8-8 करोड़ की सूट पहन रहे हैं उस सूट पर ध्यान दीजिए। आप लोग कौन क्या पहनेगा इस पर ध्यान मत दीजिए। तो ये जो मुद्दे हैं जो हम आपको आज बताए हैं, बराक ओबामा को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, सबरीना सिद्दीकी को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, यूट्यूब को अब गोदी यूट्यूब बनाने की जो तैयारी चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, मणिपुर की बात नहीं हो रही, बेजगारी पर बात नहीं हो रही है, 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन पर टिका है, इस पर बात नहीं हो रही है। मतलब साफ है कि आप देश का नहीं अपना भला चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।